चीन को जवाब देने की तैयारी, तीनों सेनाओं ने पीएम मोदी को सौंपा ब्लूप्रिंट। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और सीडीएस जनरल बिपिन रावत से हालात की जानकारी ली। जनरल बिपिन रावत ने तीनों सेनाओं की तरफ से मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए इनपुट दिए, साथ ही सेनाओं की तैयारी इसका खाका पेश की। अमेरिका और भारत के तनाव के बीच जिनपिंग ने दिए युद्ध की तैयारी का आदेश। कोरोना वायरस महामारी के बीच चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने चीनी सेनाओं को युद्ध की तैयारी करने के लिए आदेश दिए हैं। बता दें कि भारत चीन सीमा पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। ऐसे में भारत के लिए भी चीनी राष्ट्रपति का आदेश चिंता के बात है। उधर अमेरिका प्रशासन ने ऑस्ट्रेलिया की मदद के लिए 1200 मरीन कमांडो को तैनात करने की मंजूरी दी है। चीन का आक्रामक रुख का करारा जवाब देने की तैयारी, एलएसी पर भारत बंद नहीं करेगा अपना कोई प्रोजेक्ट। चीन के साथ लगने वाली करीब 3500 किलोमीटर लंबी सीमा से राजनीतिक महत्व के क्षेत्र में भारत अपनी ढांचागत विकास की परियोजना बंद नहीं करेगा। हालांकि चीन इन्हें रोकने के लिए सोचे समझे प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए पूर्व लद्दाख जैसे इलाकों में हालात को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सरकारी सूत्रों से मंगलवार 26 मई को यह जानकारी दी। ताइवान के राष्ट्रपति शपथ ग्रहण में शामिल हुए 2 भाजपा सांसद, चीन भड़का। भाजपा के 2 सांसद ताइवान के राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन के शपथ ग्रहण में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। इससे भड़के चीन ने भारत से अपने आंतरिक मामलों में दखल देने से बचने को कहा। ताइवान के राष्ट्रपति का बुधवार को शपथ ग्रहण कार्यक्रम था। दिल्ली से भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी और राजस्थान के पूर्व सांसद राहुल कसवान ने इस कॉन्फ्रेंस के जरिए शिरकत की और उन्हें दूर कार्यालय की बधाई। प्रवासी मजदूरों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस। देश भर में फंसे प्रवासी मजदूरों की समस्या और उन पर आए विपत्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया और केंद्र सरकार और देश भर के राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार बताएं कि अभी तक प्रवासी मजदूरों के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। अदालत ने कहा कि अभी तक के प्रयास पर्याप्त नहीं है। प्रवासी मजदूरों के लिए ये कठिन दौर और स्थिति को उबारने के लिए प्रभावकारी ठोस कदम उठाने की जरूरत है। WHO ने सावधान किया सबको, कोरोना का भी पहला दौर भी नहीं हुआ है खत्म, WHO की चेतावनी। कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में तीव्र वृद्धि से निपटने ब्राजील और भारत के संघर्ष करने के बीच एक शीर्ष स्वास्थ्य विशेषज्ञ ने चेतावनी दी है कि विश्व अब भी महामारी के बीचों बीच फंसा हुआ है और इससे विश्व की अर्थव्यवस्था की तेजी से पटरी पर लाने की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा फिर से शुरू करने की उम्मीद धुंधली कर दी है। समय से लॉकडाउन, 72 उपायों से भारत में मृत्यु दर में गिरावट। केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि देश में कोरोना महामारी से मरने वाले की दर 2.8% है, जो दुनिया में सबसे कम है। ऐसा समय में लॉकडाउन शुरुआत में ही संक्रमित मामलों की पहचान और संक्रमण से निपटने के लिए बेहतर प्रबंध के संभव हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 15 अप्रैल कोविड-19 से मृत्यु दर 3.38% थी, जो घटकर अब 2.87% पर आ गई है। विश्व में मृत्यु दर 6.4% है। रिकवरी रेट में पहले की अपेक्षा सुधार हुआ है। इस समय यह 41.61% है। लॉकडाउन 4 में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, 8 दिन में 2033 नए केस। मध्य प्रदेश में बाल काटने के लिए PPE किट पहनना होगा। भोपाल के आसपास ग्रीन जोन में कुछ शर्तें के साथ हेयर कटिंग सैलून की शॉप ओपन करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। हालांकि इसके लिए कई नियम और शर्तें जारी किए हैं। हेयर कटिंग करने वाले को PPE किट पहनना जरूरी होगा। 1.5 लाख रियल एस्टेट और 10,000 ड्राइवर सहित इन कामगारों को रोजगार देगी यूपी सरकार। बिहार बोर्ड मैट्रिक टॉपर्स लिस्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज जारी। बिहार स्कूल के एग्जामिनेशन बोर्ड पटना से आज 10वीं परीक्षा के परिणाम जारी किए। इस साल मैट्रिक परीक्षा में कुल 80.59% स्टूडेंट पास हुए। रोहतास जनता हाई स्कूल टेनुआज के हिमांशु राज ने 481 अंक प्राप्त कर राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किए। वहीं दूसरे स्थान पर समस्तीपुर के दुर्गेश कुमार 480 मार्क्स रहे। तीसरा स्थान पर 478 अंकों के साथ 3 स्टूडेंट भोजपुर के शुभम कुमार, औरंगाबाद के राजवीर और अरवल के जूली कुमारी स्टेट लेवल टॉपर्स में रोहतास जिले का दबदबा कायम रहा। यहाँ 8 छात्रों के नाम 10 टॉप रैंक में आए। रोहतास के एक ही स्कूल की NSH निशान नगर बागड़ी के तीनों छात्रों राज्य स्तर पर टॉप 10 में है रैंक। प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए सोनू सूद ने शेयर किए अपने नंबर, लोगों ने की तारीफें। सोनू सूद प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। सोनू सूद ट्विटर पर मजदूरों से संपर्क उन्हें घर पहुंचा रहे हैं। अब एक बार फिर सोनू सूद ट्वीट किए हैं जो काफ़ी वायरल हो रहा है। लॉकडाउन लागू है और ऐसे में स्टार बिल्कुल अलग चेहरा सामने आया है।
कुछ ऐसा ही बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद के साथ भी है। सोनू सूद प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। सोनू सूद ट्विटर पर मजदूरों से संपर्क कर उन्हें घर पहुंचा रहे हैं। अब एक बार फिर सोनू सूद ने ट्वीट किया जो काफ़ी वायरल हो रहा है। सोनू सूद ने प्रवासी मजदूरों के लिए कुछ जानकारी साझा की। सोनू ने लिखा, मेरे श्रमिकों भाइयों और बहनों, अगर आप मुंबई में हैं और आप अपने घर जाना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे कॉल करें। अपना नाम और पता व्हाट्सएप पे नंबर है। इसमें साथ ही ये भी बताया कि कितने लोग और कहाँ पर हैं। झारखंड में आज फिर मिले 31 कोरोना पॉजिटिव। अब तक पूरे राज्य में 408 केसेस। झारखंड में मंगलवार को मिले 29 नए कोरोना पॉजिटिव। राज्य में संक्रमितों की संख्या 437। झारखंड में मंगलवार के 26 मई को कुल 29 नए कोरोना पॉजिटिव मामले मिले हैं। इनमें गुमला के 6, पश्चिम सिंहभूम के 4, पूर्वी सिंहभूम के 3, धनबाद के 3, गढ़वा के 3, हजारीबाग से 3, कोडरमा से 2, खूंटी से 2, रांची, लोहरदगा और पलामू से 1-1 पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही इस राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 433 हो गया है। वही एक मृत प्रवासी मजदूर का भी रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। पहले पैदल अब रेल, फिर भी सफ़र दर्दनाक। गंतव्य पहुंचने में 9 दिन ले रही है श्रमिक स्पेशल। भूख प्यास ले ली रही है जान। हाल ही में गुजरात से सूरत चलकर बिहार से सिवान जाने वाली 2 ट्रेनें रास्ता भटक कर अलग अलग राज्य पहुंच गई। गंतव्य तक पहुंचने में 2 की जगह 9 दिन लगा दिए। देश में कोरोना वायरस के संकट, लॉकडाउन का सबसे बुरा असर प्रवासी मजदूरों पर ही पड़ा। देवेंद्र फडणवीस ने बोले, महाराष्ट्र में कोरोना की स्थिति काफ़ी गंभीर है। अभी बीजेपी सरकार बनाने के इच्छुक नहीं। कोरोना संक्रमण के बीच महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी बयानबाजी तेज है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने महाराष्ट्र में कोरोना से बढ़ते संक्रमण के लिए शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस की संयुक्त सरकार को जिम्मेदार ठहराया। इसके साथ ही एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सोमवार देर रात पहले राज्यपाल और फिर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। इस मामले में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने साफ साफ कह दिया कि महाराष्ट्र के फैसले में हमारी पार्टी की कोई भूमिका नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य में कोरोना को लेकर स्थिति काफ़ी गंभीर है। ऐसे हालत में हमारे इच्छा सत्ता परिवर्तन की नहीं है। हम कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं। सरकार पर भी इसके लिए दबाव बना। इसी तरह का और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।